हमारे देश में 3 तरह के लड़के होते हैं। एक चतुर्लिंगम की तरह, जिन्होंने सिर्फ रटा है जिंदगी भर, जो चमत्कार का कर देते हैं, उनका क्रिएटिव माइंड है ही नहीं। फिर एक राजू की तरह के लड़के हैं, जिनको जिंदगी में सिर्फ बहन की शादी करवानी है, नौकरी पाना है, जीना है। एक फरहान टाइप का लड़का है, जिसको अपने पापा का सपना पूरा करना है और उसके पापा की आंतरिक कला चाहिए। रैंचो बहुत कम पैदा हो रहे हैं इस कंट्री में। क्यों? उस मॉडल की एजुकेशन ही नहीं। हम सोचना ही नहीं सिखाते अपने बच्चों को। हम अपने बच्चों को परसेंटेज लाना सिखाते हैं। इनको ज्वार की रोटी खानी चाहिए, बाजरे की रोटी खानी चाहिए, 1000 दंड बैठक मारना चाहिए, कम से कम 50 सूर्य नमस्कार करना चाहिए। ताकत ही तो है। जंगल में शेर नहीं पूछता कि राजा कैसे बने, उसको पता है कि ताकत ही आधार है राजा बनने का। कुत्ते के बच्चे पूछते हैं, पर कुत्ता राजा नहीं बन सकता। इंसान के साथ एक सुविधा है कि अगर वो कुत्ता है भी तो अपने आप को बदल सकता है, कोई बहुत दिक्कत नहीं है। दिस इज द बिगेस्ट गिफ्ट ऑफ ऑलमाइटी टू ह्यूमन बीइंग, दैट ही और शी कैन ट्रांसफॉर्म हिमसेल्फ। अब कुत्ते को कितना भी मोटिवेशन दे दो, कुत्ता और कुत्ते के बच्चा दोनों को कितना मोटिवेशन दे दो, जैसे ही बोलेगा पकड़ में आ जाएगा कुत्ता है तो भौंकना शुरू कर देगा। इंसान के साथ ये सुविधा है। जागना जरूरी है, क्योंकि आपका मन आपको डिप्रेशन में ले जा रहा है, एंजाइटी में ले जा रहा है, स्ट्रेस में ले जा रहा है। आपका मन आपका दूसरे का ले जाए समझ में आता है। अपने मन को देखना। जीना एक कला है, द आर्ट ऑफ लिविंग। इतना प्यारा टर्म है द आर्ट ऑफ लिविंग। 95% लोग इस दुनिया में जान ही नहीं पाते कि भगवान का सबसे बड़ा गिफ्ट जो उनके पास है वो है उनका दिमाग, मन। पता नहीं कहाँ लगाते हैं, उनको पता ही नहीं कि वो कहाँ लगा रहे हैं। मतलब कभी कभी तो ऐसी जगह लगा रहे हैं जिससे उनको बिल्कुल ही कोई फायदा नहीं। राखी सावंत जी की शादी की चिंता कर रहे हैं, ठीक है, बेचारी कर लेंगे, उनका जब मन आएगा तो कर ही लेंगे, क्या दिक्कत है, क्या मतलब है। जिस दिन इंसान को यह पता चल जाता है कि भगवान का जो सबसे बड़ा गिफ्ट आपके पास है वो है आपका मन, और जिस दिन आप अपना सोशल शुरू करते हो, अपना जिस दिन आप अपने आप को इस्तेमाल करना शुरू करते हो, उस दिन ये पूरी दुनिया बदल जाती है। जब IAS आप बन जाओगे ना, तो ये द हिंदू न्यूज़पेपर, द इंडियन एक्सप्रेस, इनका काम ही है ये बताएंगे सारी दुनिया को कि चाचा ऐसे पंखा पकड़ के हाथ लटक के पढ़ते थे। आप क्यों परेशान हो रहे हो? जैसे ही इस जीवन में आपकी उपलब्धि होगी, जैसे ही इस जीवन में आपके पास शहद आ जाएगा, वैसे मक्खियां भी आ जाएंगी, आपकी कहानियां सुनाई जाएंगी कि मैं होटल पे जाके खड़ा हो जाता था और फिर होटल वाले से कहता था कि जो रोटी तुम फेंकना चाहते हो वो मुझे दे दो, मैं खा लूं। फिर मैं उनको खा के फिर मैं पढ़ता था, मेरे पास रोटी खरीदने का भी पैसा नहीं होता था। दुनिया का अबे सबको स्ट्रगल करना है, नियम है ये। जैसे धरती का गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन इज द फीचर ऑफ अर्थ, ऐसे संघर्ष हर व्यक्ति के जीवन में डेस्टिनी। संघर्ष इज अ मैकेनिज्म टू क्रिएट द डेस्टिनी ऑफ अ पर्सन। मन और समय, ये 2 चीज जो समझ गया, मन और समय। 95% लोग समय को कीमती मानते ही नहीं। किसी बुजुर्ग आदमी से मिलो जिसकी उम्र 80 प्लस हो गई हो और जो बिस्तर पे पड़ा हो, बस 2 चीज, मन और समय। तो जिस दिन आप मन को समझोगे और जब देखोगे यार मन तो फंक्शन सही नहीं कर रहा है, तो आप उसको सुधारने की कोशिश करोगे, वो ध्यान साधना की शुरुआत हो जाएगी। और जब ध्यान साधने की शुरुआत हो जाएगी तो आप फिर समय का सम्मान करने लगोगे, और मन और समय को जब आप समझने लगोगे, आपके भाग्य का निर्माण शुरू हो जाए। आप अपने भाग्य के रचयिता स्वयं हो जाओगे। जो व्यक्ति अपने मन और समय को समझ गया, वो अपने भाग्य का निर्माण करने लगे। फिर 10 साल बाद, 5 साल बाद वो कहानी सुनाएगा, मैं जो आम ठेले वाले फेंक देते थे ना, मैं उसको उठाकर खाता था। सारे व्यक्ति जिनके, स्त्री पुरुष जिनकी उपलब्धियां, सबके पास एक कहानी है, और वो होगी ही। इरादे को छिपा कर रखे। 90% लोगों की आदत है गाने की। मैं IAS की तैयारी करने जा रहा हूँ, मैं कोटा PMT जा रहा हूँ तैयार करने, नीट की तैयारी करने जा रहा हूँ, मैं MP का चुनाव लड़ूंगा, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। तुम कुछ न कर पाओगे। अगर तुम ये सब कहते हो और तुम्हारे पास क्षमता नहीं, फिर तो लोग हंसेंगे पीठ पीछे, गणित का सवाल लगा नहीं पा रहे हैं, कलेक्टर बनेंगे। लेकिन अगर तुम क्षमतावान हो और तुम ये सब बातें कहते हो, तो तुम्हारे हजारों दुश्मन पैदा होते हैं। तुम्हारी योग्यता, तुम्हारी क्षमता, तुम्हारा टैलेंट, ये सब दुश्मन पैदा करते हैं। तुमको क्या लगता है सिर्फ संपत्ति दुश्मन पैदा करती है? तुम्हारी योग्यता भी दुश्मन पैदा करती है, तुम्हारी क्षमता दुश्मन पैदा करती है। तुम पढ़ने में बहुत अच्छे हो तो भी तुम्हारे 400 दुश्मन होंगे। तुम खेलने में बहुत अच्छे हो तो भी तुम्हारे दुश्मन होंगे। तुम्हारा दिमाग बहुत अच्छा है, तुम्हारा विवेक बहुत अच्छा है, तुम हर काम को बहुत स्मार्टली करते हो। 10th में टॉप किया, 11th में टॉप किया, 12th में टॉप किया, IIT क्वालिफाई कर लिया, तो भी 3-4 हजार तुम्हारे दुश्मन हो जाए। तो क्यों गाना है? प्यारा फीचर मन का आदत। आप इसको किसी भी चीज की आदत डलवा सकते हो। सबसे प्यारा फीचर मन का आदत। 21 दिन लगातार आप किसी काम को कर लो, वो आपकी आदत में शुमार हो जाता है। ये सबसे प्यारा फीचर है मन का। भैया आप देखो, सिगरेट अगर आप पीते हो, आदत ही तो है। इसीलिए समाज क्या करता है कि जब भी कोई नेगेटिव चीज आपको देनी होती है ना, तो पहले लगातार आपके साथ वो खुद करवाता है उस चीज को। आपको 4-5 दिन, 6 दिन, 7 दिन सिगरेट पिलाई जाएगी,
4-5 दिन 6 दिन 7 दिन शराब पिलाई जाएगी, फिर एक दिन आप अपनी आदत के शिकार हो जाओ। ये पहला फीचर है मन का। आप मन को किसी भी चीज की आदत डलवा सकते हैं, यानी मन आदतों का एक समूह है। ये बहुत बहुत क्रूशियल फीचर है, मन यानी आदत। दूसरा द्वंद इसका एक फीचर है। जितने लोग तैयारी करते हैं उसमें 90% लोग इस चीज के शिकार होते हैं, मेरा होगा कि नहीं होगा। और ये द्वंद व्यक्ति को बहुत परेशान करता है। इस दुनिया में एक ही चीज है जो सुनिश्चित है, और वो है मौत। जिस दिन व्यक्ति पैदा होता है उस दिन वादा करके जाती है कि किसी दिन आएंगे, और आती है। ऐसा कोई आदमी ही नहीं जिसको उसने धोखा दिया हो। मौत को छोड़कर इस दुनिया में सब कुछ रिस्क है। शब्द है जो मुझे बहुत परेशान करता था। अच्छा, बहस से हर चीज का जवाब नहीं मिलता। उस शब्द का नाम है भाग्य। मैं सोचता था, मैं पूछता था कि भाग्य है, तो लोग कहते थे है भैया, भाग्य बिल्कुल है। सोनिया गांधी को देखिए, इटली से आके भारत पे राज करनी, बिना भाग्य के ही कर रही। अच्छा, साक्ष इतना मजबूत होता था कि लगता था हाँ यार बात तो सही कह रहा भाई, भाग्य तो है। और अगर भाग्य है तो कर्म करने से कोई फायदा नहीं। तो 98% लोग इसलिए जीवन में सरेंडर कर देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि यार भाग्य ही है, तो टूट जाते हैं। उनको मतलब भाग्य है, जो कुछ लिखा है वही होगा, तो कर्म करने की जरूरत क्या है। लेकिन इस शब्द को समझना बहुत जरूरी है, भाग्य। अगर आप इस शब्द को समझ गए तो भाई साहब आपका जीवन बदलने से कोई रोक नहीं सकता। भाग्य, डेस्टिनी, फेट। अगर आप अपने मन के गुलाम हैं तो आपका भाग्य आपका मन लिखेगा। जैसे आप उसके कहने पे सोते हैं, उसके कहने पे उठते हैं, उसके कहने पे रील देखते हैं, उसके कहने पे सिगरेट पीते हैं, उसके कहने पे दारू पीते हैं, उसके कहने पे मांस खाते हैं, वो जो आपसे कहे वो अच्छा है बुरा है कोई फर्क नहीं पड़ता, आप करते हैं, तो आपका भाग्य आपका मन लिख रहा है। आपका मन जहां चाहेगा वहां आप पहुंचोगे। लेकिन अगर इस मन को आपने अपना गुलाम बना लिया तो आप अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हो जाएंगे। इस बात ने मेरे काम करने की जो क्षमता है, मेरे उत्साह की जो क्षमता है, उसको लाखों गुना बढ़ा दिया, और आपका भी बढ़ा देगा। तो साधना, आप साधना कर ही नहीं रहे, आप तो बस हनुमान जयंती मना रहे हैं। वो भी मना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हनुमान जी के रास्ते पे तो चलिए, राम जी के रास्ते पे तो चलिए, त्याग तपस्या साधना तो करिए, शिव जी की तरह योगी तो बनिए। शिवरात्रि पर जल चढ़ाने के लिए मरे जा रहे हैं, और शिव जी की तरह योगी कौन बनेगा। फिर आप कहेंगे भगवान हमारी मदद ही नहीं कर रहा है, भगवान हमारी सुन ही रहा है। कैसे सुनेगा चाचा? बिना बीज डाले पेड़ कैसे निकलेगा? बिना पेड़ निकले फल कैसे आएगा? इष्ट के निर्देशन में अकर्ता समझकर, इष्ट का निर्देशन और अकर्ता का भाव वही योगी है। जो इष्ट के निर्देशन में और अकर्ता के भाव में कर्म कर रहा है वही योगी है। देखो योगी की परिभाषा, इष्ट का निर्देशन और अकर्ता का भाव। दृष्टा, देखो यार परमात्मा कर रहा है, हम तो कभी 5 बजे उठ ही नहीं पाए, आज उठा दिया परमात्मा ने। हम तो कभी 4 घंटा बैठ के पढ़ ही नहीं पाए, आज पढ़ा दिया परमात्मा ने। अगर पैसे से परमात्मा को पाया जाता तो परमात्मा का इससे बड़ा अन्याय कुछ भी नहीं होता। जहां भी वीआईपी दर्शन होता है मैं वहां नहीं जाता, क्योंकि परमात्मा और वीआईपी संभव ही नहीं। जहां भी वीआईपी दर्शन का खेल होता है मैं वहां नहीं जाता। मैं जानता हूं यहां परमात्मा है ही नहीं। परमात्मा और वीआईपी को परमात्मा सबसे पीछे खड़ा करता है। परमात्मा से मिलने की एलिजिबिलिटी बिल्कुल अलग है। चीजें हैं जो परमात्मा ने अपने पास रखी है, जिसपे खुश होता है उसको दे देता है। 4 चीजें उसका एकाधिकार है, विवेक, करुणा, धैर्य और साहस। ये 4 चीज परमात्मा का एकाधिकार है। किसी स्कूल में नहीं मिलती, किसी विद्यालय में नहीं मिलती, किसी कॉलेज में नहीं मिलती, किसी यूनिवर्सिटी में नहीं मिलती, किसी मॉल में नहीं मिलती। कोई वैज्ञानिक इनको बना नहीं सकता, कोई मोटिवेटर आपको दे नहीं सकता। इस चारों में से एक जिसको मिल जाए वो महान हो जाता है। अगर चारों मिल जाए, भगवान राम के पास चारों है, भगवान बुद्ध के पास चारों है, भगवान कृष्ण के पास चारों है, जिसके पास चारों है वो भगवान। लोग भगवान से मांगने जा रहे, भैया बच्चा पैदा करवा दो, लड़का पैदा करवाना देखना, लड़की ना होने पाए शंकर जी, भगवान शादी करवा दो, भगवान नौकरी दिलवा दो। तुमको पता ही नहीं कि भगवान से मांगना क्या है। पहले अव्वल तो कुछ मांगना ही नहीं, उसने दे ही इतना रखा और देता ही रहता है। लेकिन अगर मांगने की इच्छा ही है तो भगवान से कह दो, प्रभु बस ये 4 चीज जो तुम्हारे पास है यही दे दो। विवेक दे दो, करुणा दे दो, धैर्य दे दो और साहस दे दो, और इन 4 चीजों के बल पर आप इस पूरे ब्रह्मांड को जीत जाए। समय से बड़ा कोई धन नहीं। लोगों को लगता है समय, अबे यार 6 घंटे बैठे हैं, उनसे कह दो योग कर दो, भैया बड़ा दर्द हो रहा है शरीर में, कल से भैया मैट लेकर आएंगे तब करेंगे। समय रूपी धन को वेस्ट मत करिए। जिम, लाइब्रेरी, मंदिर, कोई जरूरी थोड़ी कि 24 घंटे पढ़ेंगे। समय रूपी धन को वेस्ट मत करिए। आप किसी 80 साल के बुजुर्ग से पूछिए, कहेगा भैया पूरी जवानी बर्बाद कर दी भैया, अब तो सारी इंद्रियां खत्म हो गई भैया, अब भगवान उठा ले भैया, भैया बड़ी बेवकूफियां की भैया, जवानी में बड़ी बेवकूफियां की भैया। आपको अच्छा साबित नहीं करना है, मैंने झूठ नहीं बोला था, मैं गलत काम नहीं करता हूँ, ये सब क्यों करना है? सब बेवकूफी का काम है। जिसको आपकी जरूरत होगी वो आपके पास आएगा ही। अपने आप को उपयोगी बनाना है। दुनिया की सबसे बड़ी मूर्खता है स्वयं को अच्छा साबित करना। उपयोगी, शराब की दुकान पे जो लड़के शराब बेच रहे होते हैं उनसे कोई पूछता है एमए किए हो, पढ़े लिखे हो? अपने आप को अच्छा साबित नहीं करना। ये दुनिया की सबसे बड़ी गलती है जो व्यक्ति को बहुत परेशान करती है, आंतरिक रूप से अस्थिर करती है। अबे तुम मानो या भाड़ में जाओ, हमें क्या लेना देना। भगवान कृष्ण किसी के सपने में आते कहते थोड़ी है कि मुझे भगवान मानो। तुम्हारी गर्ज है तुम मानो कि भगवान राम किसी के सपने में आए। खुद को अच्छा साबित नहीं करना है, उपयोगी बनना है। बार बार एक बात कहता हूँ, बार बार
अगर आप अपने मन को समझ गए और आपने अपने मन का शोषण शुरू कर दिया तो आप अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि आप कितनी ऊंचाइयों तक पहुंच जाएंगे। मैं आपसे बार बार कहता हूं कि जीवन में आपका भाग्य या तो आपका मन लिखता है, और आपका मन कब लिखता है? जब आप मन के इशारे पे चलते हो। आज आप देख लेना, अगर आप अपने मन के इशारे पे चलते हो, आप अपने मन के गुलाम हो, तो आपका मन ही आपका भाग्य निर्माता है। लेकिन अगर आपने अपने मन को गुलाम बना लिया और वो आपके इशारे पे चलता है, आप भाग्य निर्माता हो। भाग्य तो है, लेकिन अब वो भाग्य का निर्माण कौन कर रहा है? आपका मन या आप? तो अगर आप कर रहे हो तो आप वहां पहुंचोगे जहां आप चाहते हो, और अगर मन कर रहा है तो आप वहां पहुंचोगे जहां आपका मन चाहता है। सिंपल सिंपल, बहुत सिंपल सा सिद्धांत है, बहुत सीधा सा सिद्धांत है। Put too much trust in friends. Learn how to use enemies. ज्यादा विश्वास दोस्तों पे ना रखें, अपने दुश्मनों को इस्तेमाल करना सीखें। बहुत बड़ी बात है ये। अच्छा, रीजन कहता है कि they also become spoiled and tyrannical. They arouse to envy. मतलब कहते हैं कि दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन अगर टॉप कर जाए तो बहुत दुख होता है। और ये मनोविज्ञान है। आपकी क्षमता, टैलेंट, योग्यता सबसे ज्यादा दुख आपके अगल बगल के लोगों को पहुंचाती है। तो दोस्तों में एक एनवी की भावना होती है, मनोविज्ञान है, साइकोलॉजी है। और दोस्त चीजें बिगाड़ भी सकते हैं ईर्ष्या के मारे। तो दोस्त जो है वो एसेट तो है आपका, लेकिन एक बात आप मान के चलना कि आपकी उपलब्धि से उसको एनवी जरूर हो, ईर्ष्या जरूर हो, वो चीजों को खराब करने की कोशिश भी करेगा। लोगों के पास पैसा हो जाता है, 1-2 जनरेशन पैसा रहता है, 3 जनरेशन, फिर देखो चौथी जनरेशन खत्म। क्यों? क्योंकि चौथी जनरेशन लग्जरी में है, फायदा हुई, मेरे बैक में चल रही है, प्राइवेट जेट, 50-50 नौकर। कह रहे भाई पॉटी जा रहे हैं, हम नहीं धुलेंगे, नौकर धुलवा रहा है। नहीं भैया पॉटी में बैठे, कह रहे हम नहीं धुलेंगे, पेपर पड़ रहा है, नौकर धुलवा रहे हैं, पैसा मिल रहा है, 1 लाख रुपए। लग्जरी आदमी को निकम्मा बना देती है, मन से भी शरीर से। दूसरा एग्जाम्पल शेरशाह सूरी, बहुत बड़ा एग्जाम्पल। बिहार पे कब्जा किया, मिर्जापुर पे कब्जा किया, उसने कभी नहीं कहा मुझे हिंदुस्तान का शहंशाह बनना है। फिर बंगाल पे कब्जा किया, बैटल ऑफ सूरजगढ़ 1538। हुमायूं को कभी उसने एहसास ही नहीं होने दिया। 1540 हुमायूं को हराया, 1539, 1540 और डायरेक्ट हिंदुस्तान की गद्दी पर कब्जा। इंटेंशन वो किसी को मत बताइए। इस चक्कर में इतने सारे लोग परेशान हैं, बहुत परेशान, बहुत। हमारी मौसी कह रही थी तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, सही तो कह रही है, इसमें बुरा मानने की क्या जरूरत है? कोई जिंदगी में कुछ नहीं कर पाता, परमात्मा जिससे जो करा ले। वही हमारे स्कूल के टीचर थे फातिमा इंटर कॉलेज के, सब बोलते थे अवध हो जा, ज्यादातर बोलते थे अवध हो जा, कुछ नहीं कर पाओ। परमात्मा ने करा लिया। वो गलत नहीं थे, वो बहुत सही थे, वो बहुत अच्छे थे, वो कुछ भी गलत नहीं कहते थे। इसमें बुरा मानने की क्या जरूरत? बुआ के घर गए थे, पानी नहीं पूछी, कमिश्नर हो गए, प्रोटोकॉल चाहिए, गृह मंत्री हो। तो आदमी को सामने वाले की हमेशा कमियां दिखाई पड़ती है। अगर आपके घर में पैसे का अभाव है, धन का अभाव है, तो सब चिड़चिड़े रहेंगे और सब एक दूसरे की कमी निकालेंगे कि दिन भर बैठे रहते हो, तुम कोई काम नहीं करते हो। जागना बहुत जरूरी है। जब तक आप जागोगे नहीं, तब तक आप अपने मन की बदतमीजियों को देखोगे नहीं। जागना बहुत जरूरी है। आप 6 घंटा पढ़ना चाहते हैं, पढ़ने नहीं दे रहा। आप सिगरेट नहीं पीना चाहते हैं, सिगरेट पिला रहा है। आप जानते हैं कि आपकी गर्लफ्रेंड आपको छोड़ के जा चुकी है, आप उसके मैसेज का इंतजार करते हैं। आप जानते हैं कि आपके दोस्त आपको बेवकूफ बना रहे हैं, आप उनके साथ रहते हैं। आप जानते हैं कि ये समाज सिर्फ आपकी उपलब्धि को प्रणाम करेगा, आप उससे प्रेम की आशा करते हैं। ये सब क्या है? वेस्टेज ऑफ टाइम। इसलिए जागना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। इट्स मैंडेटरी टू बी अवेकेंड बिकॉज योर माइंड किल्स योर टाइम इन अननेसेसरी थिंग्स। योर माइंड सेज टू यू द सोसाइटी इज नॉट पैशनेट टू मी। व्हाई शुड बी द सोसाइटी compassionate to you? What you are giving to the society? अगर आप चाहते हो कि ये समाज आपको प्रेम करे तो आपको थोड़ा सा भगवान जैसा होना पड़ेगा। बांटो बांटो, कुछ ना कुछ दो लोगों को। गिव समथिंग टू द पीपल। तो जागना बहुत जरूरी है। It's mandatory to be awakened because then only you will come to see your mind. खावा, नाटक, नौटंकी, मेला बाबू। ये जो मेला बाबू वाला गेम है ना, दुनिया का सबसे गंदा गेम है मेला बाबू। और जितने लोग मेला बाबू वाले गेम में पड़े वो सब मारे गए। जिस दिन आपकी गर्लफ्रेंड आपको मेला बाबू कह रही है, उस दिन आपका खेल खत्म, आपका गेम ओवर। मेला बाबू की शुरुआत ही इसी से होती है कि बेटा तुम्हारी कोई औकात नहीं है, मरे हुए हो तुम। माई का लाल स्त्री को आज तक भोग नहीं पाया। हालांकि सुख की जो चरम अनुभूति है वो स्त्री संसर्ग में ही है। स्त्री से मिलन और विवाह का इतना उत्तेजक वर्णन साहित्य में, मूवी में, समाज में। सैया के साथ मड़ैया में बड़ा मजा आए। रजैया जिनकी 20-20 साल की शादी हो गई, उनसे पूछो कौन सा मजा आ रहा है? वो रजाई छोड़ के जमीन पे सोना चाहते हैं। आनंद है भाव का। आपके अंदर ये जो परमात्मा है ये आनंद स्वरूप है। उस आनंद का 99.9% अनुभव स्त्री के साथ होता है। इसलिए इस दुनिया में जो सबसे बड़े से बड़ा नशा है वो स्त्री को भोगने का नशा है। पर दुनिया में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ
जो स्त्री को भोगे। अब अगर विवेक पैदा हो गया है तो वो इस बात को दिखा देगा कि यार मैं आंख बंद करूंगा उस आनंद से जुड़ जाऊंगा, तो इसका मतलब विवाह नहीं करना है। करना है कबीरदास जी की तरह करना है, स्त्री को भोग्य नहीं मानना है, स्त्री का भोग नहीं करना है। और मैं आपसे कसम से बताऊं, अगर मुझे ये बात 20 साल की उम्र में समझ में आ गई होती, लेकिन तब पर भी मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि 50 में समझ में आ गई। कुछ लोगों का पूरा पूरा जीवन बीत जाता है, उनको समझ में नहीं आई स्त्री भोग्य नहीं है। इसीलिए तो आम्रपाली को बड़ा अजीब सा लगता है कि ये बुद्ध जी मेरी तरफ क्यों नहीं देखते। वो देखती है कि मगध का सम्राट अजातशत्रु उसके दरवाजे पे घुटना टेके खड़ा हुआ है। वो देखती है बड़े बड़े राजा महाराजा। आप स्त्रियों का दम्भ देखो, आप स्त्रियों का अहंकार देखो। उनको पता है कि हो गए कलेक्टर, हो गए मंत्री, हो गए खिलाड़ी, ऐसे बाल झटकूंगी दरवाजे पे पड़े मिलोगे। ये स्त्री का अहंकार है, अच्छे अच्छे मर्दों की हवा छोड़ा देती है। और जब भी वो किसी व्यक्ति को, किसी पुरुष को अपने प्रति उदासीन देखती है, और वो भी लंबा चौड़ा सुंदर, उसको लगता है ये कौन है यार। बस वही उसकी उत्सुकता उस व्यक्ति में पैदा हो जाती है कि तुम कौन हो। क्योंकि स्त्री को पता है कि दुनिया में सबसे श्रेष्ठतम सुख का माध्यम मैं हूँ। स्त्री से ज्यादा इस धरती पर अगर आप नहीं करेंगे, यानी आप अपने मन को बेलगाम छोड़ दें। और अगर आपने मन को बेलगाम छोड़ा तो एक बेलगाम घोड़े पे अगर आप बैठ गए तो विनाश के सिवा वो कुछ भी नहीं करेगा। उसकी मैं वजह बता दूं कि मन विनाश क्यों करता है। तो बहुत बड़ी वैज्ञानिक बात है, बड़ी वैज्ञानिक बात है कि मन आखिर अपना ही विनाश क्यों करता है। कोई आदमी अपना विनाश कभी नहीं करेगा। जब आपके मनोभाव बदलते हैं तो आपकी सांस बदल जाती है। आप गुस्से में हो तो सांस तेज हो जाएगी, आप शांति में हो तो सांस धीरे हो जाएगी, आप रिलैक्स हो तो सांस पूरी नाभि तक चली जाएगी। तो जब मन के भाव से सांस परिवर्तित होती है तो सांस को परिवर्तित करके मन को क्यों नहीं बदला जा सकता। बस यही विज्ञान आप जान लो। अगर मन के भाव से सांस परिवर्तित हो सकती है तो सांस को परिवर्तित करके मन के भावों को क्यों नहीं बदला जा सकता। बस यही है सारा ध्यान का सिद्धांत। और ध्यान की जो उपलब्धि है वो राधा जी की उपलब्धि है। राधा बहुत बड़ी शक्ति, बहुत, ये चेतना रूपी जो शक्ति है वही राधा है। ये जो चेतना धारा के रूप में माया की तरफ बह रही है, उस चेतना को राधा बनाकर वापस ब्रह्म से जोड़ देना, यही साधना है। चाहते हो कि आपका जीवन बच जाए तो आपको ध्यान के रास्ते पर आना ही होगा। ध्यान का मतलब मन की दशा को समझना। मन भाई, आप पढ़ना चाहते हो 6 घंटा, सुबह उठते हो और आप सोचते हो कि आज मैं 8 घंटे। अच्छा, मन के कुछ बड़े प्यारे फीचर्स हैं। मन प्लान बनवाने में बड़ा माहिर है। सुबह प्लान बनवा देगा कि आज 16 घंटा पढ़ना है। 16 कौन पढ़ेगा यार। इसलिए जब भी तुम सुबह उठो सबसे पहला करो कि आप प्लान बनाओ कि आज 4 घंटा पढ़ना है। बस आप मन के बहकावे में मत आओ। इसके काम है कि खूब बढ़िया सी पॉलिसी बनाना, पर इंप्लीमेंट नहीं करना है। ये इसका एक बहुत बड़ा फीचर है। 16 घंटा पढ़ना है, ये करना है। मतलब सोचने में तो कोई इसको प्रॉब्लम ही नहीं, सोचने का तो शहंशाह ही है। अब ध्यान क्या करेगा, जब तुम अपने मन को एक डायरी लो, यहीं से शुरू होता है ध्यान। एक डायरी लो और एक हफ्ते पर डे अपना तुम दिन भर का शेड्यूल नोट डाउन करो कि 12 घंटे तुमने कहां स्पेंड किए। दिन को 3 पार्ट में बांटो, 8 8 8। एक 8 सोने के लिए, बाकी 2 8 तुम्हारे काम के लिए। और फिर एक हफ्ते तक एक डायरी बनाओ जिसमें पर डे का तुम अपना पूरी दिनचर्या लिखो। अब उस एक हफ्ते के बाद उस दिनचर्या को तुम एनालाइज करो कि तुम्हारा दिन का जो 16 घंटा था वो कहां गया। अगर एक हफ्ते बाद तुम्हारा दिन का 16 घंटे में से 10 घंटा फिजूल की बातों में जा रहा है तो तुम भूल जाओ कि तुम जिंदगी में कुछ कर पाओगे। संभव ही नहीं। वो एक हफ्ते का जो एनालिसिस होगा ना तुम्हारा, वहीं से तुम्हें शुरुआत होगी कि यार ये मेरा मन, ये मुझे तो काम करने ही नहीं दे रहा है। भी शाही वर्ग के लोग हैं, इनको एक तरीका पता है मध्यम वर्ग के लोगों को दबाने का, और वो तरीका यह है कि अगर मध्यम वर्ग का कोई भी व्यक्ति उठना शुरू करता है तो सबसे पहले उसका मजाक बनाओ। और मेरे साथ तो एक सबसे प्लस पॉइंट ये है कि तुम बना ही नहीं सकते। इस देश की कुछ विशेष प्रकृतियां हैं, विशेष साइकोलॉजी है इस देश की। अगर उस साइकोलॉजी को अगर आप नहीं समझोगे, समाज, आप समाज से डरते हो। समाज इतनी प्यारी चीज है। विजेंद्र सर ने कहा कि लोग आपको दबाएंगे, परेशान करेंगे, तभी तो बराबर। और एक सबसे बड़ी बात, यही समाज बनाया किसने? इंसानों ने। तो समाज की कुछ प्रवृत्तियां, समाज अगर ये जान जाए कि आपसे फायदा है, प्रॉफिट है, तो कल आप आगे समझाओगे, पूरा समाज आपके पीछे आके खड़ा हो जाए। एक बार भैया हमारे मुंह पे थूक दिए थे, हम भैया को कुछ कहे नहीं थे। फिर तुम्हारी एक बुआ आ जाएगी, पता लगा हरदोई वाली बुआ आ गई। तुमने कहा ये कभी मिली नहीं, पापा कहेंगे है बुआ ही है। इतने रिश्तेदार तुम्हारे पैदा होंगे, दोस्त पैदा होंगे, हर गली चौराहे में तुम माला पहना जाओगे। अगर ये समाज विरोध ना करे तो जो अंदर आग पैदा होती है ना कि इस काम को करना है। भारत के इतिहास में अगर तुम देखो तो जिनों की भी बेइज्जती हुई और उस बेइज्जती को उन्होंने चुनौती में लिया, वो चाहे चाणक्य हो, चाहे मोहनदास करमचंद गांधी हो, चाहे डॉक्टर अंबेडकर हो, इन तीनों लोगों की सबसे खास बात यही है कि इनकी बेइज्जती हुई और इन्होंने बेइज्जती को चुनौती के रूप में लिया। गीता दुर्योधन ने सुनी होती ना तो दुर्योधन कहता कि बगैती कर रहे हैं कृष्ण। अगर वो गीता दुर्योधन ने सुनी होती, दुर्योधन ने, खैर भगवान दुर्योधन को सुनाते भी नहीं, मरा हुआ दिमाग का आदमी है। 5 गांव देना है, 5 गांव का प्रधान राजा तुम ही हो। हर महीने इनको पर फाइन लगाओ कि काले बैल नहीं है गांव में, 3000 रुपया ले आओ। सरकार का काम क्या है? सरकार सीधे तौर पर किसी को थोड़ी परेशान करती। ईडी सीबीआई आज है तब भी थी, ऐसा थोड़ा कि राज्य के पास आज ही है। आईएएस की परीक्षा देने जा रहे हो और आईएएस अपने शहर का राजा है, प्रधानमंत्री की मूवमेंट को भी रोक देगा। अगर वो सुरक्षा का वो बना लेगा, उसको अगर मन में आ जाएगा कि इस मूवमेंट को नहीं करानी है तो ठीक है, आप क्या करोगे? ट्रांसफर कर दोगे, आप पनिशमेंट पोस्टिंग दे दोगे, आप 1 साल के लिए बैठा दोगे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उसके ऊपर। अगर उसने मन में ठान ली कि भाई प्रधानमंत्री को इलाहाबाद से बनारस नहीं जाने देना है तो नहीं जाने देगा। जितना गहरा आघात होता है उसकी प्रतिक्रिया भी उतनी ही गहरी होती है। ये बहुत बड़ी चीज है, रिएक्शन। जिस दिन आप रिएक्शन को एलिमिनेट कर देते हो अपनी लाइफ में, आप यकीन मानो आप बहुत शक्तिशाली हो जाते हो। ये दुनिया क्या है? आपको चढ़ाती ही तो है। ये दुनिया क्या करती है?
आपके संयम की, आपके आंतरिक ताकत की, इनकी सबकी जांच करती। आपको गाली दे देगी, उल्टा सीधा बोल देगी, मजाक उड़ाएगी, कटाक्ष करेगी, व्यंग करेगी, और आप रिएक्ट करोगे। रिएक्शन का मतलब यह है कि आपको वो आदमी उलझा ले गया। मेरा आपसे सिर्फ इतना कहना है कि आप राजनीतिक शुद्धिकरण के मुद्दों पर विचार करें। जागिए, जागिए और देखिए कि शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री, इसकी बात नहीं हो रही है। सारे दलित इस स्थिति में है कि मैदान पर चले आए, और सारे ब्राह्मण इस स्थिति में है कि मैदान पर चले आए, और सारे दलित और ब्राह्मण इस स्थिति में है कि उनके बच्चे देहरादून में पढ़े, कॉन्वेंट में पढ़े, मसूरी में पढ़े। जब आपके बच्चे अच्छे पढ़ेंगे ही नहीं तो मजदूर तो बनेंगे ही। फिर आप बाद में चिल्लाओगे मनुस्मृति ने शोषण किया। ना ना बाबूजी, 1950 से भारत का संविधान चल रहा है और 1757 से अंग्रेजों का राज्य। ये सब तो फंडिंग आ रही बाहर से कि जनता को गुमराह करे रखो, भड़काए रखो, नचाओ इनको मुद्दे पर मत आने दो। उठो जवानों, देश की वसुंधरा पुकारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। कि जो बुद्धिस्ट हैं समाज में, जो लोगों को गाली देते हैं, विनाश की बात करते हैं, हिंसा की बात, आज के बुद्धिस्टों को बहुसंख्यक में देखता हूँ अजीब से बुद्धिस्ट है, नफरत सिखा रहे हैं घूम घूम के। एक बुद्ध है, एक व्यक्ति आता है उनके चेहरे पे थूक देता है, अपनी चद्दर से पूछते हैं, आनंद तलवार निकालता है। बुद्ध कहते हैं बैठो यार, तुम्हारे अंदर का छत्र तो अभी भी जिंदा है, बैठो यार। तो उसकी मनोदशा थी, क्रोध में था, गुस्से में था, कोई बात मेरी उसकी बुरी लगी होगी, कह गया। दूसरे दिन वो आदमी फिर आया, हाथ जोड़ा उसने, रो रहा था, माफी मांगा। 99% लोग अपने मन की प्रतिक्रिया को रोक नहीं पाते। आज तो बहुत परेशान। मन पर जितना बड़ा आघात होगा उसकी प्रतिक्रिया भी उतनी गहरी होगी। यानी मन पर आघात का परिणाम प्रतिक्रिया है, और अगर आप प्रतिक्रिया को संभाल ले गए, आपकी प्रतिक्रिया हुई ही नहीं।